बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और यूज़फुल रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो अपने गंजपन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, या फिर जिनके बाल बहुत ज़्यादा ही गिरते हैं और बेरौनक बाल हो गए हैं। ये रेमेडी बालों का हर मसला हल कर देगी। जिनके बाल दूर दूर आते हैं और वो इस परेशानी की वजह से किसी इवेंट में जाती हैं और कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकती, वो इसलिए क्योंकि सारा गंजपन उनका नज़र आता है। ना कि ये वीडियो खवातीन के लिए है, बल्कि इस रेमेडी को मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी हम ये रेमेडी किस तरह तैयार कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं अपने बालों से, बहुत ज़्यादा आपके बाल गिरते हैं और बाल गिरने के बाद आप जगह जगह से गंजे हो गए हैं, तो ये रेमेडी आपके सारे मसले हल कर देगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ हम ये रेमेडी किस तरह तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। सबसे पहले मेरे पास है ये चाय की पत्ती, जो हम आम घर में यूज़ करते हैं। आप किसी भी तरह की पत्ती ले सकते हैं। फिर है मेरे पास मेथी दाना। फिर मेरे पास है कड़ी पत्ता, यह आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। और फिर मेरे पास है कलौंजी। अब मैं आपको बताती हूँ हम आगे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों को अच्छी तरह पीसना है। एक अच्छा सा फाइन पाउडर बनाना है। अब मैं इसकी क्वांटिटी बताती हूँ। ये मेरे पास रखा हुआ है सरसों का तेल। इस तेल को मैंने पहले एक सॉस पैन में गरम किया, अच्छी तरह बॉयल आने दिया, और फिर गरम करने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया। ये मेरे पास रेडी है। ऊपर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, सॉस पैन में मैंने तेल गरम किया था, फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दिया, और तकरीबन ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे। हमें इन सब चीज़ों का एक पाउडर बनाना है। हमें 1 टेबल स्पून लेनी है चाय की पत्ती। अगर आपके पास इतना ऑयल है, आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। अगर आप कोकोनट ऑयल ले रहे हैं तो इसे गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सरसों का तेल लिया है, तो मैंने इसे गर्म करके ठंडा कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने चाय की पत्ती ली है। 1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ मेथी दाना। मैं पहले कड़ी पत्तों को अच्छी तरह तोड़ दूंगी, और ये भी हम ले रहे हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और फिर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून कलौंजी। तो आप देखें, ये सब मैंने एक मिक्सचर में मिक्स कर दिया है। अब मैं इन सब चीज़ों का एक फाइन पाउडर बना रही हूँ, और अब फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पाउडर इसका तैयार कर लिया है। बिल्कुल फाइन पाउडर रेडी हो गया है। अब जो हमारे पास सरसों का ऑयल है, हम ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए। हमने इसको बिल्कुल ऐड कर लिया है इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं आपको दोबारा इसमें शामिल होने वाले इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, सामने रखे हुए हैं।
चाय की पत्ती 1 टेबल स्पून, मेथी दाना 1 टेबल स्पून, कड़ी पत्ता 1 टेबल स्पून और कलौंजी 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। हमें इसे रेडी होते ही अपने बालों पर नहीं लगाना। तकरीबन 1 या 2 दिन तक हमें इस ऑयल को बिना कवर किए तेज़ धूप में रखना है। आपके घर में धूप आती होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी ना हो तो आप 2 से 3 दिन इसे धूप में रख सकते हैं, फिर इसे इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये ऑयल आपका सारा गंजपन दूर करेगी और आपके बालों को इतना सिल्की और स्मूथ कर देगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप अपने घर में बच्चों बूढ़ों सबके सर पर ये ऑयल यूज़ करें, आपको बालों की सारी शिकायत दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये याद रखिएगा, आपको इसे धूप में तकरीबन कम से कम 1 दिन या 2 दिन तो ज़रूर रखना है, फिर इस ऑयल को यूज़ करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।